ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बाबा तेरा साथ हो। तो कल विशेष बाबा ने क्या कहा, आप हुए तो मर गई दुनिया, तो दुनिया से मर जाना है और कहाँ जीना है? एक बाबा के साथ जीना है। तो बाप के साथ जीना है, इसलिए बाबा ने हमें कफन पहना दिया। आज विशेष बाबा कहते जब कोई मरता है तो उसको क्या पहनाते हैं? कफन पहनाते हैं। और वो कफन कैसा होता है? वाइट होता है। तो हमारी ड्रेस कैसी है? तो हमने क्या पहना है? मर गए ना, मर गए। क्योंकि जब तक मरेंगे नहीं तब तक बाप के साथ जी नहीं सकते, जा नहीं सकते। संगम पर बाप के साथ जी रहे हैं, फिर बाबा के साथ चले जाएंगे। तो उसके लिए पहले बाबा कहते पुरानी दुनिया से मरना पड़े। तो आज 5 जनवरी 2021 की साकार महावाक्य। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह सफेद ड्रेस, यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। हे ईश्वर, हे बाबा, ये कब बोलते थे हम? भक्ति में। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है ना? पसंद सभी दिल से पहनते हैं ना, है ना? विदेशियों में हमने ये बात विशेष देखी, वहां क्लास में कोई कलर नहीं होता, सब यूनिफॉर्म में आते हैं, सब यूनिफॉर्म में। ऑफिस जाने वाले भी होते हैं, सर्विस पर होते हैं वहां तो सभी, लेकिन वहां पर एक रूम होता है हर सेवा। 3-4 सेंटर देखे हमने, 4 सेवा स्थान देखे, तो हर जगह क्लॉक रूम उसको वो कहते हैं। तो वहां पर वो बाहर के जो भी जूते, चप्पल और जो उनकी बाहर की ड्रेस होती है, कलर ड्रेस ऊपर से कलर ड्रेस पहन के आते हैं ना, क्योंकि फिर उनको जाना है उधर से ऑफिस, तो वो वहां पर ड्रेस चेंज करते हैं। पर मुरली क्लास में, योग में कोई भी एक कलर नहीं दिखाई देता, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ भारत में तो हम बहुत इजी हो गए हैं, बाबा हमको सहज मिल गया है ना, तो हम बाबा भी मुरली में कह देता है बच्चे भले कैसे भी कपड़े पहनो, तो हम उसको और सहजता से ले लेते हैं। बाबा किस चीज के लिए कहता है? परिवार में, परिवार के फंक्शन में आप कहीं जाते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां भले आप कलर डालो, लेकिन क्लास में, बाबा की मुरली क्लास में, योग में अपनी यूनिफॉर्म, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं ना, तो हम कौन हैं? हम भी तो गॉडली स्टूडेंट है ना, तो हमें भी ये नशा होना चाहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ाने वाला कौन? साधारण टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाने आया है। तो टीचर को भी वही स्टूडेंट अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? जो ड्रेस में होता है। बचपन के दिन याद करो, कभी कभार कोई बच्चे कभी कलर ड्रेस में भी चले जाते थे, तो क्या करते थे उसको?
बाहर खड़ा रखते थे, हैं? होता था ना। अभी तो खैर सिस्टम अलग हो गया, पर उस समय खास ये, हम अभी क्या सिस्टम है पता नहीं, लेकिन कई बार कई बच्चों को होता था, कहीं शादी से आए थे तो सोचा कि आज ये शादी में ड्रेस पहनी है तो कल चलो क्लास स्कूल में पहन के चलते हैं, लेकिन वो टीचरों को तो थोड़ी ड्रेस पसंद आती थी, वो कहते नहीं, नियम के अनुसार बाहर उसको खड़ा करते थे। अरे सुप्रीम टीचर तो हमको ऐसा कुछ करता नहीं ना, इसलिए हम लेजी हो जाते हैं, और खुद ही हम समझदार स्टूडेंट हैं, अच्छा लगता है, बल्कि एक अंदर से नशा चढ़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, मुरली में खास बात आई कि आपको ये ड्रेस पसंद है ना, इसलिए मुझे वो सारी कहानी विदेशियों की याद आई। लेकिन सच्ची बात है ना, पसंद होनी चाहिए ना हमको, पसंद तो है लेकिन बैठे हो ना दिखाई भी देती है, फरिश्ते जैसे दिखाई देती है। हाँ, काफी अच्छी लगती है। देखो उषा बहन ड्रेस में है, आशा बहन भी ड्रेस में, थोड़ा थोड़ा मिक्स है, अच्छा लगता है। तो बाबा कहते ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। कफन पहना है ना हमने, जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी क्या बने हो, मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे सब बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच। अब भगवानोवाच किसके प्रति, भगवान के तो सब है बच्चे, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब क्या हो गए, ब्रदर्स ठहरे। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा। बाबा कहते हुए स्कूल में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। कहाँ बैठे हम, स्कूल में। तो बाबा कहते आपको परिचय मिला, आप आ रहे हैं, औरों को भी संदेश देते जाओ, और जैसे जैसे जिसको संदेश मिलता जाएगा स्कूल में बच्चे आते जाएंगे। जिसको पढ़ाई का महत्व होगा वह रह नहीं सकता, वह जरूर स्कूल में पहुंचेगा, अर्थात बाबा की मुरली सुनने आएगा। तो बाबा कहते समझेंगे प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानोवाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वह तो है ही सत्य, ट्रुथ है, तो वह सत्य ही बतलाएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पति पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है, विनाश के बाद ही निर्विकारी दुनिया आनी है। अभी कौन सी दुनिया है, यह है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। कौन सा ताला लगा है, गोदरेज का ताला लगा है। अभी भी वही नंबर हो या दूसरा हो गया है कोई, गोदरेज का ताला बड़ा फेमस है, पक्का।
तो बाबा कहते माया ने भी हमारी बुद्धि को पक्का वाला ताला लगा दिया है, गोदरेज का लगा दिया है। उसकी चाबी किसके पास है? वो किसी और से नहीं खुल सकता। कौन खोलता है? शिव बाबा ही खोलता है। एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही है समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवानो वाच, वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। किसको पढ़ाने? तुम सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं ट्रुथ हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। सोचो तो जरा, कहाँ से आया शिव बाबा? परम धाम से आया है। किसके लिए? हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य, नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है। क्या निश्चय है? अभी तुमको निश्चय है, बोलो क्या निश्चय है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना? कौन पढ़ाते हैं? भगवान हमको पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। निश्चय बुद्धि बनने के बाद संशय बुद्धि बन जाते हैं, वहां चले जाते वापिस। तो जिनको कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो वो बोलते तो है ना, क्या हुआ अभी क्यों नहीं जा रहे हो? तुमको तो भगवान पढ़ाते थे। कहते तुमको भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को क्यों छोड़कर आ गए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। फिर पता है क्या कहते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो वो लोग भी पीछे नहीं हटते, वो कहते अच्छा इतने दिन से आप क्या करने जा रहे थे? ऐसे समाचार आते हैं ना, तो उनको पूछते हैं, जैसे बाबा ने आज कहा कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों छोड़ दिया? भगवान तुमको पढ़ाते थे। तो कहते कि कोई नहीं है, ऐसा हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। तो कहते अच्छा इतने दिन से हमको पागल बना रहे थे। तो किसका निंदक हो गए? इस बात को बाबा कहता गुरु का निंदक ठोर न पाए। हाँ, खुद तो गया लेकिन अनेकों को लेकर गया, तो अपने सिर पर एक बोझा नहीं चढ़ा, कितना बोझा चढ़ गया। कैसे उतारेंगे वो बोझा? तो उसकी बाबा कहते बड़ी कड़ी सजा है। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राज्यों की बात, तुम जाकर वहां राजा ही करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुक कर वापस अपने घर चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो,
पावन वन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझते हैं ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना कि हमारा भारत, बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह ज्ञान भी अभी ही हमको आया है। वह लोग तो जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, बाबा कहते हैं वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र सब पढ़ करके तुम क्या हुए, नीचे भी उतरते जाते हो। ये सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्तों की है। मेजोरिटी तो हम सब कौन है, भक्ति है ना। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम बच्चे जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी ही करना है। क्या कहना है, हे बाबा नहीं कहना है, क्या कहना है, मेरा बाबा वहाँ बाबा। बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए कहाँ ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। आत्मा सुख धाम और शांति धाम में रहती हैं। सुख धाम को क्या कहा जाता है, स्वर्ग, वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वह है स्वीट होम। तुम बच्चे जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पर पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते हैं। बाबा कहते तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। वहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख करता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे। विचार करो, पति पावन बाप को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं। आज की मुरली की लहर मौत के लिए पावन बनाएगा, लेकिन पहले क्या कहता है, मर जाओ। जब तक मरेंगे नहीं तब तक नहीं बनेंगे पावन। तो बाबा कहता किसको, किस लिए बुलाते हैं, अपनी मौत के लिए। आज तो बाबा के मुंह दुनिया देखो कोई बुलाता है अपनी मौत को। दुख की दुनिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बुलाते हैं ना, दुखी हो गए हैं इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग को जानते ही नहीं, उन्हों का तो योग ही रोग है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है।
मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वे आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। किसकी? बुद्ध भी कौन थे? नहीं, वो तो थे, लेकिन कौन थे? परिवार में राजा थे, राजकुमार था ना, राजा, भविष्य राजा था, राजकुमार था। बाद में उसने सब चीज का सन्यास किया ना। परिवार भी रचा, शादी भी हो गई थी, एक बच्चा भी था। सुनते हैं ना, बुद्ध का फिर अचानक एक रात उनको वैराग आया, है ना। ऐसे तो शुरू से ही उनको वैरागी थे, लेकिन सन्यास कब किया उनको? जब पूर्ण रूप से वैराग आ गया तो चले गए ना, रात को ही घर बार छोड़ करके। तो बाबा कहते वो आत्मा आई तो थी धर्म स्थापन करने ही, पर आते ही उसने सन्यास नहीं लिया, बाद में सन्यास लिया। और भी ऐसे कई धर्म स्थापन किए, पर अभी बौद्ध की बात चल रही है। शुरू में तो वह आत्मा ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठी योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई तुम्हें सफेद कपड़े का बंधन है, ठीक है, छुट्टी। परंतु बाबा कहते सफेद अच्छा है ना। बाबा ने बंधन नहीं डाला, इसीलिए हम चल लेते हैं ना। पर बाबा कहते अच्छा तो है ना तुम्हें कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो भी ड्रेस भी यह हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तो बाबा कहते तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में होता है एक बाप। इस समय तुमको तीन बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो है सबका बाप ना। लौकिक बाप भी है। अच्छा, तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पाप कहते मुझ शिव को तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और तुम हो गए सब भाई बहन। भर स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर काला मुंह करते हो। कली बाबा ने कहा ना, फिर उसको 12 मास छुट्टी। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, अर्थात तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप बाप को ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है। बाबा कहते तुम बुद्धि से समझते हो कि हम भाई बहन हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप को जाके भाई कह दो और माँ को जाके बहन कह दो, या पति पत्नी आपस में भाई बहन कहने लग जाओ तो क्या होगा? झगड़े होंगे, है ना। तो बाबा सब समझने की बात है, लेकिन जो है वो तो वही उसको निभाना है ना।
इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में कि हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले देते हैं कई जगह। परंतु कोई विचित्र आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो समझेंगे इनका माथा खराब हो गया है। अपने बाप को भाई कहने लग जाए या कोई भी तो वाह कह दो तो क्या समझेगा, किसी नए के सामने कहे तो पागल हो गया है। इसलिए बाबा कहते बड़ा युक्ति से चलना है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए हमारी कहाँ, ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे चाचे बाप को कहना, बाप को बाप ही कहना पड़ेगा। जिसके साथ जो संबंध है उसको वही कहना। जो बीके नहीं बने हैं तो वे भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे कि क्या कह रहे हैं। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है तुम्हारी कहाँ, बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। कैसे बाबा हमको बहुत सुंदर और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं ना, कमाल है ना बाबा की। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वे लोग कहेंगे पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं। ये कौन सा ज्ञान है, क्या सीखते हैं। अब तो कोई ऐसे नहीं करते ना। बाबा कहते फिर क्या कहते हैं लोग, ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। जो उनको सुनाना चाहिए, जो उनको समझाना चाहिए वो तो समझाते नहीं है, और जिस बात से वो बिगड़ेंगे वो पहले बताना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते पहले पहले उनको बाप का परिचय दो ना, निश्चय कराओ ना कि हम आत्माओं का अनादि अविनाशी पिता कौन है। पहले वो पक्का कराओ, फिर आगे की बात करो। जब उसको निश्चय हो जाएगा तो वो आगे की बातें तो आप ही समझ जाएगा। कई बार सुनने को मिलता, कई बच्चे कहते हैं दूसरे को, किसी को भी अननोन को, जो इस ज्ञान से परिचित नहीं है, उनको परिचय देते हैं, आ जाओ पर ध्यान रखना प्यार लहसुन नहीं खाना है आके, वो आएगा ठीक है तुमको मुबारक हो, और खुद का छोटा नहीं होगा। ऐसा भी देखा गया है, ज्यादातर वही ज्यादा बोलते हैं ऐसे। ये कॉमन बात है। तो फर्स्ट और प्राइमरी बात बता रही हूँ, और भी गहरी बातें हैं। तो बाबा कहते पहले उनको छोड़ने का कहानी तो बाबू तो अपने आप छोड़ देगी आत्मा। जिसको बाप पर निश्चय हो जाएगा, जिसको पता चल जाएगा कि भगवान जो मेरा पिता है मुझे किस लिए ये पढ़ाई पढ़ाता है, किस लिए ये शिक्षा देता है, किस लिए ये धारणाएं सिखलाता है, तो वो जब उसको पता चलेगा कि मुझे कहाँ ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, तो आप ही छूटेगा ना, आपके कहने से नहीं छोड़ सकता। और ये भी एक रहस्य है, ये पक्का रहस्य है, हमको तो अनुभव है। आपके कहने से कोई किसी कुछ चीज नहीं छोड़ने वाला, जब तक उसको अपने अंदर से निश्चय ना हो जाए, अंदर से जब तक उसको त्याग की भावना नहीं आए, आप कुछ भी कर लीजिए उसके लिए नहीं छोड़ सकता, वो नहीं कर सकता जब तक बाबा टच ना करे। इसलिए पहले उसको बाप का परिचय दो, बाप पर निश्चय कराओ, उसके अंदर उसके प्रति जागृति हो, भावना हो, प्यार हो। प्यार क्या नहीं करा देता है, सब कुछ आप ही कर लेगा। उसकी चिंता आप मत करो कि क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है आपके सामने झूठ बोल देगा, मैंने ये सब छोड़ दिया है, आपको क्या पता आगे का। वो अंदर से जाएगा ना, उसके अंदर से कब जाएगा, जब अंदर बाबा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं कहता हूं वो करो, अपनी एडिशन मत करो। वो बाबा अपने आप सिखा देगा। मुरली में बाबा बोल देता है
सुनते सुनते जब वो सुनेगा मुरली तो बाबा मुरलियों में कई बार बोल देता है, बच्चे आप देवता बनने वाले हो ना, तो ये छीची चीजें आपको नहीं खानी है। तो बाबा कहता है जो इस घराने की आत्माएं हैं वो आप ही उसको टच होता है, चाहे छीची खाने की चीजें हैं, चाहे पवित्रता की बात है, कोई भी, आप पहले से क्यों उसको कमजोर करते हो, पहले उसको शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा कहते ये भी तरीका है। इसलिए बाबा ने कहा, कौन सी बात सुना रहे थे तुम, बाप की ये सासू को सासू चला ना, ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई, कहते ना तुम्हारे गत में तुम ही जानो, अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत में तुम ही जानो ना। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान। अब बताओ वह कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्ययुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी की स्थापना हुई, होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ये सब कहाँ की बात है, यही की संगम पर थी। बाबा देवता बनाने आए हैं पर कई बार कोई देवता ना बन के वो आसुरी संस्कार छोड़ते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, यही ही कभी कभी असुर और देवताओं की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये सब यहाँ की बात है। न कौरवों पांडवों की हुई है, तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर विनाश होते हैं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात है ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, अंडरलाइन करना, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप से योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। तो क्या लक्ष्य रखना है हमको ब्राह्मण जीवन में, पढ़ाई पर ध्यान देना है और योग लगाना है, तभी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सार है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पति पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है, और पति पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का स्मरण कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ, उन्हें स्वरूप में लाओ। ब्रह्मा बाप के कदम आज 5वां है, कल का याद है, सच्चे स्नेही और सहयोगी। आज है सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप कैसे रहे? त्याग का भी त्याग किया ना, सब कुछ अपना स्वाहा कर दिया और फिर यूज नहीं किया। बहुत सुंदर कल क्लास सुन रहे थे हम ललित भाई की, हमने भेजा भी है ग्रुप में। त्याग का भी महात्याग किसने किया? ब्रह्मा बाप ने किया। सुनना आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा है। आज सुनते हैं, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। सब कुछ स्वाहा करने के बाद लगता है ना, मैंने इतना स्वाहा कर दिया तो मेरा सम्मान हो, मान हो, लेकिन कभी बाप ने फल की इच्छा नहीं रखी। आज हम थोड़ा करते हैं, सोचते हैं हमको सम्मान मिलना चाहिए, मैंने किया है तो मुझे इसका मान सम्मान मिले, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे हमने क्या किया? तो सब कुछ स्वाहा कर दिया, तब भी उसने झोपड़ी में रहा। ये नहीं मैंने स्वाहा किया है तो मुझे महल मिले, नहीं। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की,
पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर